अलेक्सांद्र सोल्जेनित्सिन और कैंसर वार्ड। अलेक्सांद्र इसाएविच सोल्जेनित्सिन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली रूसी लेखकों में से एक थे, जिन्हें 1970 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 1918 में हुआ था और उन्होंने सोवियत शासन के दौरान 8 साल कठिन श्रम शिविरों गुलाग में बिताए। उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे व्यक्तिगत पीड़ा को राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों से जोड़ देते हैं। कैंसर वार्ड 1967 उनके सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है, जो उनके स्वयं के कैंसर के इलाज और निर्वासन के अनुभवों पर आधारित है। यह उपन्यास केवल बीमारी के बारे में नहीं है, बल्कि यह सोवियत रूस की बीमार व्यवस्था का एक शक्तिशाली रूपक मेटाफोर भी है। अध्याय 1 वार्ड संख्या 13। उपन्यास का पहला अध्याय पावेल निकोलाएविच रुसानोव के अस्पताल आगमन से शुरू होता है। रुसानोव एक प्रभावशाली और घमंडी सरकारी अधिकारी हैं, जिन्हें अचानक अपनी गर्दन पर एक भयानक गांठ ट्यूमर महसूस होती है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं, तो उन्हें कैंसर वार्ड के नंबर 13 में भर्ती किया जाता है। रुसानोव के लिए यह केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि एक अपमानजनक अनुभव है। उन्हें यह देखकर चिढ़ होती है कि उन्हें सामान्य लोगों, मजदूरों और साधारण नागरिकों के साथ एक ही कमरे में रहना होगा। वार्ड का वातावरण भारी और उदास है। अस्पताल की इमारत पुरानी है, सीढ़ियां घिसी हुई हैं और हवा में दवाओं और बीमारी की एक अजीब गंध बसी हुई है। रुसानोव का अहंकार यहाँ चरमरा जाता है जब वे देखते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी किसी का पद या रुतबा नहीं देखती। वार्ड में अन्य मरीज भी हैं, जैसे ओलेग कोस्तोग्लोतोव, जो एक पूर्व सैनिक और कैदी है। ओलेग और रुसानोव के विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। पहले अध्याय में लेखक यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह अस्पताल केवल शरीर के इलाज की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ नैतिकता, विचारधारा और जीवन के अंतिम सत्यों पर भी बहस होगी। रुसानोव को अपनी गर्दन की उस बढ़ती हुई गांठ से डर लगने लगता है, जो धीरे धीरे उनके पूरे अस्तित्व को निगल रही है। यहाँ डॉक्टर और नर्सें ही वास्तविक अधिकारी हैं, और रुसानोव जैसे शक्तिशाली लोग केवल केस नंबर बनकर रह जाते हैं। यह अध्याय पाठकों को उस अनिश्चितता और मानसिक द्वंद्व से परिचित कराता है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है।